Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो आज हम अपने चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स इनसाइड एकेडमी, पूरा नाम है मैथ्स इनसाइड एकेडमी, इस चैनल पे हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का पूरा सिलेबस। आज से हमने स्टार्ट कर दिया है 11th क्लास की क्लासेस आपसे रेगुलर लगेगी गाइस, सो यू डोंट वरी। अगर आप कोई भी बच्चा ऐसा है जो स्कूल से क्लासेस नहीं ले पा रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डे टू डे नोटिफिकेशन आती रहेंगी क्योंकि डेली वीडियोस अपलोड होएंगी गाइस आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स इनसाइड एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेट्स। अब सेट्स सबसे पहले यही पता होना चाहिए ना कि सेट होता क्या है। सेट्स के बारे में हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन सेट होता क्या है ये तो पता होना चाहिए हमें। तो आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको करवा रही हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स रखी हुई हैं, उन सबको आपने कलेक्ट करना है। तो उन सबको कलेक्ट करने आपने एक टेबल पे रख दिया, उन सबको आपने कलेक्ट करके एक बड़ी सी टेबल पे रख दिया। अब आप उन सब चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हो तो कैसे बताएंगे कि टेबल पे क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे पेन रखा है, यहाँ पे पेंसिल रखी है, यहाँ पे इरेज़र है, ये पानी का ग्लास है, वटेवर जो भी चीज़ें रखी है, उन सब की कलेक्शन को जैसे ही आप बताते हैं किसी दूसरे मेंबर को या खुद ही उन सबको कलेक्ट करके रख देते हैं, तो जो वो कलेक्शन होगी उन सारी थिंग्स की, डिफरेंट थिंग्स की, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। और सिंपली कलेक्शन को सेट नहीं बोलते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है? अब आप ये पूछोगे वेल डिफाइंड क्या है भाई? एक बार मैं डेफिनेशन लिखती हूँ क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब अगर आपने बोला है कि टेबल पे पेन है तो दूसरे मेंबर को भी यही बोलना है कि टेबल पे पेन है। मीन्स वो चीज़ हर एक मेंबर के लिए ट्रू होनी चाहिए। दुनिया में जितने भी पर्सन हैं वो सब पर्सन के लिए वो चीज़ ट्रू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि इस रूम में एक फ़ैन चल रहा है तो ये सब लोगों को बोलना है कि इस रूम में एक फ़ैन चल रहा है, तो ही हम बोल सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड है। मीन्स वेल डिफाइंड, मैं सिर्फ सेट का मतलब नहीं समझा रही यहाँ पे। वेल डिफाइंड का मीन्स मैं बता रही हूँ कि वेल डिफाइंड क्या होता है? जो चीज़ सबके लिए ट्रू होती है, कहीं भी फॉल्स होने का कोई चांस ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड बोलते हैं। अब हम बोलें, अभी हम चेक करेंगे कौन कौन से सेट हैं हमारे, कौन कौन से सेट नहीं हैं हमारे। देखिए मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको दे रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। अब अगर हम बोले कि वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वावल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वावल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वावल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, है ना। अब ये तो नहीं है ना कि मेरे लिए तो ये वॉवल्स हो गए ए आई यू, आपके लिए ए बी सी डी ई एफ हो गए वॉवल्स, किसी तीसरे बंदे के लिए एच जी एच आई एफ हो गए वॉवल्स। ठीक है, तो वॉवल्स सबके लिए यही हैं, ए ई आई ओ यू। ये हमारा ट्रुथ है, इसको कोई भी झुठला नहीं सकता है। जो चीज़ हमारी सच्ची है, जो चीज़ सबके लिए सही है, सच्ची है, वो चीज़ हमारी क्या होती है? वेल डिफाइंड। और उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। ये किसका कलेक्शन हुआ हमारा? किसका सेट बना? ये सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स का सेट बन गया। अब जैसे मैं बोलूँ कि सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया, रिवर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो ये तो नहीं है ना कि मैं तो ये तो बोल दूँ कि यमुना तो रिवर है लेकिन सामने वाला बोल दे कि नहीं वो तो नहीं है, है ना।
गोदावरी रिवर है मैं बोल दूँ, लेकिन सामने वाला बोले ना ये तो रिवर नहीं है, ये तो समुद्र है ना। तो सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं वो ट्रुथ है, वो सबके लिए रिवर्स ही हैं, किसी के लिए कुछ और नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, क्या बनाएगा, सेट बनाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ हर एक के लिए ट्रू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, अप टू चलता रहेगा, है ना। तो ये सबके लिए नेचुरल नंबर यही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो नहीं है ना कि नेचुरल नंबर कोई दूसरा बंदा बोले कि -1, नहीं भाई, नेचुरल नंबर तो -1 -2 -3 -4 -5 होते हैं, नहीं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, इन सब की कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सेट। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसे ही सेट ऑफ इवन इंटीजर को हम कैसे करते हैं, और सेट की नोटेशन भी बताऊंगी मैं, इसको हम हमेशा ऐसे राइट करते हैं गाइज। अगर आपने सेपरेटेड बाय कॉमा लिखना है तो इसको अंदर आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। जैसे मैंने इवन नंबर का सेट बोला तो 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, ये चलता जाएगा। तो ये किसका सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हम सेट की नोटेशन क्या होती है, सेट की नोटेशन, सेट को कैसे हम डिनोट करते हैं। वो देखिए, सेट को गाइस हमेशा कैपिटल लेटर से ही हम डिनोट करते हैं, सेट को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। जैसे हमारा एक सेट हो गया ए, ये हमारा सेट हो गया मल्टीपल ऑफ 3 का, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन है, 3 6 9 12 अप टू चलता जाएगा। तो कभी भी आपने सेट को स्मॉल लेटर में नहीं राइट करना है, हमेशा किस में राइट करना है, कैपिटल लेटर में। और जो इसके मेंबर होंगे, जो जैसे 3 6 9, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया A1 A2 A3 A4, ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके स्मॉल लेटर में होंगे। किस में होंगे, स्मॉल लेटर में। और कोई भी मेंबर हम कब बोलेंगे, अगर ये A1 इसका मेंबर है तो हम क्या बोलेंगे, A1 बिलोंग टू द सेट A। इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 बिलोंग टू A, कि A1 कहाँ से आ रहा है, सेट A के अंदर से आ रहा है। A1 कहाँ से आ रहा है, सेट A के। जैसे ऊपर से लिखूँ मैं, 3 मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 3 कहाँ से आ रहा है, मेरा A के अंदर से आ रहा है। तो ये आपकी एलिमेंट्स की नोटेशन होती है गाइस, कि एलिमेंट्स आपके कहाँ से आ रहे हैं, उसकी नोटेशन क्या होती है। अगर ये मेरा, अब क्या इसके अंदर 2 है, 2 नहीं है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 डज नॉट बिलोंग टू A, कि 2 मेरा इस A के अंदर से नहीं आ रहा है। तो नहीं है तो इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो बिलोंग के ऊपर हम क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो आपको समझ आया कि सेट की नोटेशन क्या होती है, और हम उसके मेंबर्स को हम कैसे राइट करते हैं। उसके मेंबर्स को हम क्या भी लिख सकते हैं, उसके मेंबर को हम क्या भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेंबर बोलोगे तो भी कोई जनरल नोटेशन है गाइस सेट्स की। अब देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नोटेशंस हैं। आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नोटेशन क्या होती है, एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की नोटेशन क्या होती है, एन। सेट ऑफ इंटीजर की नोटेशन क्या होती है, जेड। सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा तो जेड के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका साइन प्लस लग जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही क्या होगी, इसकी नोटेशन होती है सेट ऑफ रैशनल नंबर। किसकी नोटेशन होती है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके गाइस, आर किसकी नोटेशन होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या लिखते हैं इसको, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, अगर हमें इसके ऊपर प्लस लगा देंगे, इसके ऊपर भी प्लस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर।
तो पॉजिटिव जब भी हम सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर या सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर या फिर सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर हम कैसे राइट करेंगे, हमें जो नोटेशन सिंपली रैशनल नंबर की, रियल नंबर की, इंटीजर की नोटेशन है उसके ऊपर आपने क्या साइन लगा देना, प्लस। अगर आपने उसके ऊपर माइनस साइन लगा दिया, जैसे मैंने ये लिख दिया जेड माइनस, तो जेड माइनस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। क्यू माइनस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर। आर प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। तो ये हमारे कुछ डेफिनेशंस हैं। अब हम करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हम 2 वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी दो फॉर्म है, एक है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरी है हमारी टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम करते हैं टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं इसको, रोस्टर। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म है आपके पास। टेबुलर फॉर्म जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, टेबल की फॉर्म में रोस्टर फॉर्म है ना। जब आप कोई भी सेट है, जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ इवन नंबर, क्या लिख दिया मैंने, मान लो मुझे सेट ऑफ इवन नंबर को डिनोट करना है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इसको कैसे राइट करना है आपने, इसके इवन नंबर क्या क्या होते हैं हमारे, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर लिख दिया मैंने, पॉजिटिव इवन नंबर। तो क्या होगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 है ना। तो इन सबको जब आप सेपरेटेड बाय कोमा एंड विद इन करली ब्रैकेट जब आप राइट करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है आपकी, टेबुलर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या फिर आपकी क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए जैसे मैंने लिखा 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा, है ना। जब भी आप सेट के मेंबर को विद इन करली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा राइट करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म होती है आपकी, सेट टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। जैसे आपने वोवल्स को राइट करना है तो वोवल्स क्या होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, सेपरेटेड बाय कोमा विद इन द करली ब्रैकेट। अब इन्हीं दोनों एग्जाम्पल को करेंगे हम, किस फॉर्म में करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, या फिर उस दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेट को बनाने वाला, सेट को बनाने वाली फॉर्म या फिर कोई जनरल रूल हम लगाते हैं। जनरल रूल क्या लगा रहे हैं, इसको हमने एज अ डेफिनेशन की फॉर्म में राइट करना है कि कोई भी एक, कि हमें किसी एक वेरिएबल के लिए चीज़ प्रूफ कर देनी है और वो सारे वेरिएबल के लिए ट्रू होनी चाहिए। जैसे क्या है, मान लीजिए आपने इसको लिखना है, ए, ई, आई, ओ को कैसे लिखना है, आपने करली ब्रैकेट के अंदर कि आपकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कोई भी, ये सेट है ए, मान लो ये सेट है हमारा बी, तो ए सेट में क्या मेंबर आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे ए के अंदर जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है x, क्या है हमारा, x इज़ अ वॉवल, x इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब आप सेट को नोटेशन एज अ डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कौन सी फॉर्म में जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म। कोई रूल फॉलो कर रहा है ना, ये किसी रूल की फॉर्म में है ना, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो हो रही है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन फॉलो हो कि वो सारे वेरिएबल, क्या वेरिएबल आएंगे, ये सारे एक्स जो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है इस एक्स की, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जब आप लिख देते हैं किसी भी ब्रैकेट के अंदर तो, और वो जब मेंबर इंक्लूड होते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर रूल मेथड भी हम इसको बोल देते हैं। जैसे हमें सेकंड वाला रिप्रेजेंट करना है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए एक ही प्लेस पे मैं इसको राइट कर देती हूँ यहाँ पे। जैसे मेरा ये है बी, बी क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो यहाँ पे कैसे राइट करूँगी मैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो सारे एक्स,
अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे एक्स ही लिखना है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच बस होने चाहिए स्मॉल लेटर में, है ना। मैंने बताया था ना सेट के अंदर मेंबर कैसे आते हैं, स्मॉल लेटर में। ये हमारी जनरल नोटेशंस होती हैं गाइस, इनको तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी लिखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया कि वो सारे वाई, जो वाई क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या है ये सारे वाई, सारे वाई क्या हैं, इवन नंबर हैं, कि वाई इज़ अ इवन नंबर। और कैसे इवन नंबर, कैसे इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। कैसे इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर। तो गाइज आपको समझ आया होगा कि सेट की रिप्रेजेंटेशन कितनी फॉर्म में होती है, 2 फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट्स को हम बाय सेपरेटेड कॉमा रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, हम उसको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉलो कराएंगे कि कोई भी एक एक्स वेरिएबल के लिए हम डेफिनेशन राइट कर देंगे और वो सारे के सारे मेंबर के लिए फॉलो होगी। ओके गाइस, देखिए अब हम करते हैं कि सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ गाइस, डेफिनेशन तो हमें करनी ही करनी है, तो डेफिनेशन के साथ हमारे एग्जांपल हो रहे हैं, इससे आपको इजीली समझ आ रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ए सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट। और दूसरा क्या, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैज़ इनफाइनाइट एलिमेंट या इनफाइनाइट मेंबर, उसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखे द एलिमेंट ऑफ द सेट आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, या फिर हम बोले फाइनाइट इन नंबर, कि काउंट करने में कितने होने चाहिए, वो फाइनाइट होने चाहिए, है ना। इफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर फाइनाइट इन नंबर, अगर वो फाइनाइट हैं तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर है। तो कैसा सेट है ये, फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है ये, फाइनाइट। बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे, कि जैसे हम लिखें द सेट ऑफ मंथ्स, द सेट ऑफ मंथ्स हमारे इन अ ईयर, हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो 12 काउंटेबल है ना, फाइनाइट है ना, फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए कैसा सेट हो गया ये, फाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में जस्ट क्या हो जाएगा, इफ़ द एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, कि उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इफ़ द एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनफाइनाइट इन नंबर, तो वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या आपको पता है इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नहीं पता है ना, ये तो चलता जा रहा है, कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सेट ऑफ इंटीजर, यहाँ से भी चल रहा है, प्लस माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, या फिर हम बोले रियल नंबर, ये सारे के सारे सेट क्या है, हमारे इनफाइनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है नंबर में। तो ये हमारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट सेट। कैसे सेट होंगे, इनफाइनाइट सेट। देखिए गाइस, अब हम कुछ और डेफिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सिंगलटन सेट, हमारा नेक्स्ट क्या आता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होगा, अब सिंगलटन किससे बना है, सिंगल से बना। सिंगल क्या होता है, एक। हमें डेफिनेशन, हमें उसकी स्टेटमेंट से ही पकड़ना है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सिंगलटन, सिंगलटन क्या है, जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट हो। सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट।
जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 हमारा सिंगलटन सेट है, ये हमारा ए, ये बी, क्योंकि एक एक मेंबर है ना इनके अंदर, -1 एक एक मेंबर है, तो ये हमारे सेट क्या हो जाएंगे, सिंगलटन सेट। क्या हो जाएंगे हमारे सिंगलटन सेट। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे लिख दिया कि वो सारे x और x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। और क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं बताना है ना हमें, कौन सी फॉर्म होगी ये बताइए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ ना मैं कि कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि वो सारे x जो 12 और 14 के बीच में आ रहे हैं। अब देखिए 12 और 14 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12, 13 एंड 13.1, 13.2 है ना। लेकिन x कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए, ना 12 के इक्वल होना चाहिए ना 14 के इक्वल। तो बीच में क्या नंबर आएगा यहाँ पे, 13। क्या नंबर आएगा, 13। तो ये कैसा सेट है हमारा, सिंगलटन सेट है। कैसा सेट है हमारा, सिंगलटन। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज नॉन एज सिंगलटन सेट, इज नॉन एज सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। एक ही नाम है, तीनों एक ही चीज़ है। या तो हम लिखते हैं इसको एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या फिर इसको लिख दें हम नल सेट। बात ही की। एम्प्टी क्या होता है, एम्प्टी खाली। एम्प्टी का मतलब खाली, नल का मतलब कुछ भी नहीं, वॉइड का मतलब भी खाली। कि वो सेट, अ सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, या फिर हम बोले अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज नॉन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे उसको हम, एम्प्टी सेट। तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल आप करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। फाई लिखेंगे तो कैसा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। करली ब्रैकेट लिखेंगे तो भी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। ऐसे मत कर देना गाइज, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपने ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, फाई लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर एक आपका मेंबर आ रहा है जो क्या है आपका फाई। तो ये एम्प्टी नहीं हुआ, ये कैसा सेट हो गया आपका, सिंगलटन सेट हो गया। कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ये आपका एम्प्टी का एग्जाम्पल नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सिंगलटन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सिंगलटन सेट का, ये एम्प्टी का एग्जाम्पल नहीं। ओके गाइज, देखिए आगे करते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होते हैं हमारे, इक्वल सेट कि दो सेट इक्वल कब होंगे। आज हम सारी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर कल से हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन भी मैं साथ की साथ ही करवा रही हूँ, अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से कर ली तो क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं गाइस। देखिए इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स दो सेट है कोई भी, मान लीजिए मेरा ये कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। इन दोनों सेट को मैं इक्वल सेट कब बोलूँगी, जब पहली चीज़ तो दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। पहली चीज़ तो हमें यही चेक करनी है कि उनमें एलिमेंट भी इक्वल है या नहीं है। क्या पता है एक में 3 एलिमेंट हो, एक में 4 एलिमेंट हो, तो हम फिर कैसे कंपेयर करेंगे उनको जब 3 और 4 एलिमेंट होंगे, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। पहले इक्वल सेट होने के लिए सेट को कंपेरेबल होना जरूरी है। कंपेरेबल सेट क्या होते हैं, द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ए में जितने एलिमेंट होंगे बी में भी उतने ही एलिमेंट होंगे। फर्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। और सेकेंड थिंग क्या है, द एलिमेंट ऑफ ए must be the element of B। ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट होने चाहिए और बी के एलिमेंट किसके एलिमेंट होने चाहिए, ए के एलिमेंट होने चाहिए। हम ऐसे बोलेंगे कि, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए
एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड साथ ही साथ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, बी का हर एक एलिमेंट ए का, यानी कि और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि उसका एलिमेंट उसमें भी होना चाहिए, उसका एलिमेंट उसमें भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ मेरा 1 2 3 है, ये कोई ए सेट है और ये कोई बी सेट है, ये मेरा 2 1 3 है। अब देखिए 1 इसका एलिमेंट है, 1 इसमें भी जा रहा है ना, 2 इसका एलिमेंट 2 इसमें भी जा रहा है ना, 3 इसका एलिमेंट 3 इसमें भी जा रहा है ना, और 3 इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब आप आगे पीछे लिख देंगे तो ये मत समझ लेना कि ये सेट इक्वल नहीं है, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 1 को पहले लिख सकते हैं, 2 को बाद में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिख रहे हैं उसको। तो ये दोनों सेट कैसे होंगे आपके इक्वल सेट। अब बात करते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट क्या होगा गाइस? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द फाइनाइट सेट। कि उस फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट हमारा क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इस सेट का? 6। क्या हो जाएगा इसका कार्डिनल नंबर? 6। अब आप पूछोगे कि ये कार्डिनल नंबर हमारा, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे एन ऑफ, मान लीजिए इसका नाम ए था, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? 6। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए भी बोल सकते हैं और कार्डिनल नंबर। आप ऐसे भी बोलोगे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 6, या फिर क्या भी बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इज़ 6, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, आप बोलोगे कि ये फाइनाइट सेट का ही क्यों है, इनफाइनाइट का क्यों नहीं कार्डिनल नंबर निकाल सकते? अब भाई इनफाइनाइट सेट में तो एलिमेंट ही इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमें पता ही नहीं उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो उसका कार्डिनल नंबर तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने मेंबर है उसके अंदर, तो उसका क्या कार्डिनल नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। अभी हमने बात की थी ना इक्वल सेट क्या होते हैं, अब दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। क्या इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स, तो दो सेट हमारे पास, मान लीजिए ये एक सेट है और ये बी सेट है, इन दोनों सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी क्या होंगे? सेम होंगे। इफ ए एंड बी हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। मान लीजिए एक सेट मेरा क्या हो गया 1 2 3 4, और बी सेट क्या हो गया मेरा ए बी सी डी। इस सेट में भी 4 हैं एलिमेंट, इस सेट में भी, इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो जिसकी दो सेट की कार्डिनलिटी अगर इक्वल हो जाती है, दूसरी लैंग्वेज में भी ये बोल सकते हैं कि जब दो सेट की कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है तो वो सेट हमारे क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट। ये अब इक्वल क्यों नहीं हुए? क्योंकि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट नहीं है और बी के एलिमेंट ए के, इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग हैं। ओके गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और इसकी नोटेशन क्या है, क्या लिखेंगे हम इसको? ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी, ये इसकी नोटेशन होती है। ए इक्विवेलेंट कब होगा बी के? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे, या कार्डिनलिटी दोनों सेट की हमारी क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। आई होप गाइज आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना निकला हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं आया है, तो प्लीज़ करवा दीजिए, तो हम उसको यहाँ पे टैली कर लेंगे। ओके गाइस, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपकी 11th क्लास की जितनी भी वीडियोस
सारी वीडियोस अपलोड करेंगे हम डे बाय डे, लाइक सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम पूरा सिलेबस। तो डे टू डे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आप वीडियो को देखते रहें ताकि आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें। सो गाइस, बी सेफ, बी हेल्दी, स्टे एट योर होम बिकॉज ऑफ कोरोना। ओके, so bye bye, take care, see you in the next video guys, thanks for watching।